मिल्की मशरूम को किस मंथ से शुरू करें? मिल्की मशरूम का स्पॉन ऑर्डर करने से लेके स्टरलाइजेशन, बेड फिलिंग, इंक्यूबेशन, केसिंग, प्रोडक्शन, मिल्की मशरूम को हार्वेस्ट करना, उसकी पैकेजिंग करना, मार्केटिंग, सेलिंग, मिल्की मशरूम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन पे क्या हमें सोल्यूशन अप्लाई करना होता है, और मिल्की मशरूम के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मिल्की मशरूम नाम के जैसे ही इसका कलर मिल्क जैसे व्हाइट सफेद होता है। इसको एक कैप होती है और एक डंठल होता है। मिल्की मशरूम बटन मशरूम जैसे ही दिखता है, लेकिन मिल्की मशरूम की कैप और डंठल बटन मशरूम से काफ़ी बड़ा होता है। और मिल्की मशरूम को हिंदी में दूधिया मशरूम बोलते हैं। मिल्की मशरूम को कल्टीवेट करने के लिए आपको मिल्की मशरूम का स्पॉन खरीदना पड़ेगा। मिल्की मशरूम का स्पॉन आप किसी भी स्पॉन प्रोवाइडर से खरीद सकते हो। कोशिश करो कि आपके जो लोकल स्पॉन प्रोवाइडर है उन्हीं से स्पॉन खरीदो, उनसे बात करो और फिर उनसे खरीदो। और अगर आपको लोकल एरिया में मिल्की मशरूम का स्पॉन प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन कहाँ से और किस तरीके से ट्रस्टेड स्पॉन प्रोवाइडर ढूंढे, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो और आप वहाँ से ढूंढ के नज़दीक के स्पॉन प्रोवाइडर से स्पॉन खरीद सकते हो। या फिर अगर आपको स्पॉन चाहिए, नहीं मिलता है कोई आपके लोकल एरिया में, तो हम आपको स्पॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें भी उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मिल्की मशरूम कल्टीवेशन और ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन लगभग 90% सेम है। यानी कि जिस भी भूसे पे आप ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर सकते हो, उन सभी भूसे पे मिल्की मशरूम भी ग्रो होता है। बेसिकली जिस भी भूसे में लिग्नोसेल्यूलोज होता है, उन सभी भूसे का यूज करके मिल्की मशरूम को ग्रो किया जा सकता है। जैसे चावल का भूसा, गेहूं का भूसा, चने का भूसा, तूर का भूसा, सोयाबीन का भूसा, मक्के का छिलका, इस तरीके के भूसे पे हम मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा भूसा कैसे पहचाने, हमारे भूसे का साल भर का मैनेजमेंट कैसे करें, इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो ताकि भूसे के बारे में आपको डिटेल में जानकारी आ सके। भूसे को कलेक्ट करने के बाद हमें उस भूसे का स्टरलाइजेशन करना होता है, क्योंकि भूसा हम खेतों से कलेक्ट करते हैं और उस भूसे में अनवांटेड फंगस और अनवांटेड इंसेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको हमें किल करना होता है और उनको किल करने के बाद ही हम बेड फिलिंग कर सकते हैं। तो आप स्टरलाइजेशन के या तो केमिकल स्टरलाइजेशन या फिर ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन, दोनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। केमिकल स्टरलाइजेशन और ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन, इन पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो ताकि स्टरलाइजेशन के बारे में जो आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। स्टरलाइजेशन के बाद आपको बेड फिलिंग करनी होती है और बेड फिलिंग करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम में क्या होता है, हम लगभग 4 लेयर भरते हैं, 4 कभी कभी 5 लेयर भी भरते हैं, डिपेंडिंग की लेयर की साइज कितनी है। और हम ऊपर जगह नहीं छोड़ते हैं बेड फिलिंग करते समय ऑयस्टर मशरूम के केस में। लेकिन मिल्की मशरूम में हमें लगभग 3 लेयर ही भरना है, या फिर छोटी लेयर भरे तो आपको 4 लेयर भरना है। लेकिन प्लास्टिक के ऊपर आपको काफ़ी जगह छोड़नी है, क्योंकि जैसे ही उस बैग का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या होता है, उस प्लास्टिक को जो हमने ऊपर से बांधा है उसको छोड़ना पड़ता है, उसको फोल्ड करके हमें उसमें केसिंग करनी पड़ती है। इसके लिए बेड फिलिंग करते समय हमें मिल्की मशरूम में ये ध्यान देना है कि एट मैक्स आप 3 लेयर भरो और ऊपर की जगह थोड़ी छोड़ दो केसिंग के लिए। मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम, इन दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड ऑलमोस्ट सेम है। उनकी केयर भी इंक्यूबेशन पीरियड में लगभग सेम ही होती है। आप ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम दोनों के बेड्स एक ही इंक्यूबेशन रूम में रख सकते हो। हमें पता है कि मिल्की मशरूम को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड में आपको ये चीज़ पता होना और इस पर केयर करना भी ज़रूरी है कि मिल्की मशरूम का इंक्यूबेशन पीरियड में टेम्परेचर आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही कंट्रोल करना है। इंक्यूबेशन पीरियड में आपको मिल्की मशरूम का टेम्परेचर, मिल्की मशरूम के इंक्यूबेशन पीरियड का टेम्परेचर 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका माइसेलियम रन सही से होगा नहीं। तो हमें ऑयस्टर मशरूम के लिए 22 से 28 चाहिए, मिल्की मशरूम का स्पॉन रन होने के लिए आपको 25 से 30 चाहिए। तो अगर आपने लगभग 25 से 28 के बीच में या फिर 25 से 30 के बीच में अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल करा, तो ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम दोनों के बेड्स आप एक ही इंक्यूबेशन रूम में रख सकते हो। ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम दोनों को इंक्यूबेशन पीरियड में ह्यूमिडिटी और CO2 की रिक्वायरमेंट भी सेम होती है। यानी कि लगभग 18 से 20 दिन में ऑयस्टर और मिल्की मशरूम का भी इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है।
ऑयस्टर मशरूम में जैसे ही किसी भी बैग का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है, कोई भी बैग वाइट हो जाती है, तो उस बैग को जस्ट प्रोडक्शन रूम में लाया जाता है, उसको फ्रेश एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी प्रॉपर्ली कंट्रोल करके वहां से क्रॉप लिया जाता है। लेकिन मिल्की मशरूम में डिफरेंट है। मिल्की मशरूम का क्रॉप जस्ट उसको प्रोडक्शन रूम में लाके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्रेश एयर देने से उसमें से मिल्की मशरूम का क्रॉप नहीं निकलेगा। मिल्की मशरूम का क्रॉप निकलने के लिए हमें एक प्रोसेस करनी होती है, उसको हम केसिंग बोलते हैं। उसके लिए आपको केसिंग सॉइल बनानी पड़ेगी। आप जिस भी मिल्की मशरूम के बैग का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीटली व्हाइट हो चुकी है, उस बैग को ऊपर से खोलना पड़ेगा, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, देन वहाँ केसिंग सॉइल बना के उसमें केसिंग करनी पड़ेगी। उस केसिंग पे वाटर स्प्रे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फ्रेश एयर प्रॉपर्ली देना पड़ेगा। और मिल्की मशरूम का पिनहेड बाहर निकलने के लिए हमें केसिंग करना बेहद जरूरी है। जैसे ही मिल्की मशरूम की बैग व्हाइट होती है, देन आप उसमें केसिंग करते हो और देन आप उसको प्रोडक्शन रूम में शिफ्ट करते हो। तो लगभग अगर आपने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर को कंट्रोल करा, फिर भी मिल्की मशरूम का क्रॉप आएगा। लेकिन जैसे ही बहुत सारे लोग ऑयस्टर मशरूम को छोड़ के मिल्की मशरूम को समर में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, फिर भी समझो आपके शेड में, मिल्की मशरूम के शेड में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गया, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 38 डिग्री सेल्सियस तक भी गया, तो भी मिल्की मशरूम का क्रॉप आसानी से आ सकेगा। ये प्रोडक्शन पीरियड में पॉसिबल है। इंक्यूबेशन में आप उसको 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखो। और जैसे ही आपने केसिंग किया, पिन हेड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको टेम्परेचर लगभग 25 से 35 के बीच में कंट्रोल करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा समय ह्यूमिडिटी प्रॉपर्ली मेंटेन करो। उसके साथ फ्रेश एयर हो गया, वाटर स्प्रे हो गया, इन सभी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपका मिल्की मशरूम का क्रॉप अच्छे से आएगा ही आएगा। फ्रेश एयर और ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर स्प्रे कैसे करना है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों टॉपिक पे हमने सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद आप रेफर कर सकते हो, ताकि उनके बारे में भी आपको नॉलेज आ सके। जैसे मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में 2 बार ये चीज रिपीट करी है कि टेम्परेचर मिल्की मशरूम के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए, और प्रोडक्शन रूम के लिए यानी कि मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन निकलने के लिए लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। यानी कि वो अगर 25 से 35 इतना वैरी हो रहा है 24 घंटे में तो चलेगा, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे के लिए अगर 38 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है मिल्की मशरूम के प्रोडक्शन रूम में तो भी चलेगा, लेकिन इंक्यूबेशन में 30 के नीचे रखने की ही कोशिश करो अच्छे क्रॉप के लिए। और इसी के साथ एक चीज मैं और कवर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कब से मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन लेना शुरू करें। मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन तब से लेना शुरू करो जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। आपके यहाँ का, आपके शेड का जो प्रोडक्शन रूम का टेम्परेचर है ना, वो लगभग 30 के नीचे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब शुरू कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके बहुत सारे कस्टमर है जो मिल्की मशरूम खाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या फिर आप ट्रायल भी लेना चाहते हो, तो लगभग फरवरी के लास्ट वीक से या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से आप आसानी से मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हो, बेड फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लगभग मार्च वीक के 2nd या फिर 3rd वीक तक उसका समझो इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर क्रॉप निकलना शुरू हो जाएगा। तब तक आसानी से टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और 30 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा टेम्परेचर आपके प्रोडक्शन रूम में, मिल्की मशरूम के प्रोडक्शन में होना शुरू हो जाएगा। तो ऑयस्टर मशरूम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ग्रो करना, और मिल्की मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आपका जो कल्टीवेशन है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आज 10 मार्च 2023 है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं क्योंकि अभी मिल्की मशरूम को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे, उनके सवाल आएंगे, और मिल्की मशरूम के बारे में हम बहुत सारा कंटेंट अभी कुछ वीक्स में हमारे चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो भी परेशानियां, दिक्कतें या फिर आपको जो भी नॉलेज चाहिए मिल्की मशरूम के बारे में वो हम आपको प्रोवाइड कर सके और आप अच्छे से मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन कर सको। मिल्की मशरूम के इंक्यूबेशन पीरियड में और प्रोडक्शन पीरियड में हमें ह्यूमिडिटी 60 to 80% के बीच में ही चाहिए। फ्रॉम डे 1 से लेके आप जब तक मिल्की मशरूम की बैग आपके शेड से बाहर निकाल दोगे, फेंक दोगे, तब तक हमें ह्यूमिडिटी 60 to 80% के बीच में ही चाहिए। इसमें इस तरीके का कंफ्यूजन मत करो, जैसे टेम्परेचर इंक्यूबेशन में अलग चाहिए और टेम्परेचर प्रोडक्शन पीरियड में अलग चाहिए। इस हिसाब से ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट मत करो। ह्यूमिडिटी इंक्यूबेशन और प्रोडक्शन दोनों में 60 to 80% के बीच में ही चाहिए। एट द सेम टाइम आपको प्रोडक्शन पीरियड में फ्रेश एयर हो गया, वाटर स्प्रे हो गया और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हमने डिस्कस किया, इन पे प्रॉपर ध्यान दो ताकि आपका फ्रेश मिल्की मशरूम का क्रॉप बहुत अच्छे से आए।
ओएस्टर वर्सेस मिल्की मशरूम की वीडियो में हमने थोड़ा सा मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में डिस्कशन किया था और हमने थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया था बटन मशरूम के साथ भी ओएस्टर और मिल्की को, कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को, जो लोग मशरूम खाते हैं उनको पता है कि मशरूम यानी बटन मशरूम। तो बटन मशरूम का अवेयरनेस होने के कारण और जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए मशरूम खा रहा है वो बटन मशरूम खा रहा है। तो बटन मशरूम का अवेयरनेस है, इसलिए बटन मशरूम की डिमांड आ रही है और लोग बटन मशरूम खा रहे हैं। बट एज कंपेयर टू बटन मशरूम, ओएस्टर और मिल्की मशरूम का उतना अवेयरनेस नहीं है, इसलिए शुरुआत में ही आपको जैसे ही आप स्टार्ट करते हो एकदम से डिमांड उसके आने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो भी आप कर रहे हो, जैसे आप ओएस्टर मशरूम ग्रो कर रहे हो या फिर मिल्की मशरूम ग्रो कर रहे हो या फिर आप ओएस्टर कंटिन्यू ग्रो कर रहे थे, अभी मिल्की की तरफ जाना चाहते हो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और ओएस्टर ग्रो नहीं हो पाएगा, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ओएस्टर के एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको अवेयर कराना पड़ेगा कि ओएस्टर जैसे ही मिल्की मशरूम भी एक टाइप ऑफ मशरूम है जिसकी हम सब्जी बना के खा सकते हैं, उसमें उससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, हमारे न्यूट्रिशन की जो नीड होती है हमारी बॉडी की उससे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ को ग्रो करने के बाद, ग्रो करने के साथ साथ ही एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कल हमारा मशरूम निकलने वाला है और आज से मैं मार्केटिंग स्टार्ट करता हूं, नहीं, आपको लगभग जो पहले 30 दिन मिलते हैं, 25 से 30 दिन मिलते हैं, उसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को लगाने के बाद मार्केटिंग करो। पहले तो ध्यान दो कि कौन से एरिया में आप बेचना चाहते हो, किसको टारगेट करना चाहते हो, किस एरिया को टारगेट करना चाहते हो, पहले टारगेट एरिया फाइनल करो। उस एरिया में कितने लोग रहते हैं उन लोगों को प्रॉपरली मार्केटिंग करो। मार्केटिंग करने से वहाँ के लोग अवेयर हो जाएंगे, उनको पता चलेगा कि आप इस एरिया में ओएस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम प्रोवाइड करते हो अच्छी तरीके से। और जब उनको पता चलेगा, उसमें से जो भी इंटरेस्टेड मतलब अवेयर होने वाले लोग, उसके बाद अवेयर होने के बाद रेगुलरली उनके माइंड पे जाता उनको पता चलता जाएगा कि आप ग्रो करते हो, जिस तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो उसमें से कुछ लोग फिर इंटरेस्टेड होंगे, इंटरेस्टेड लोगों को फिर पता चलता रहेगा तो उसमें से कुछ लोग कन्विंस होंगे और कन्विंस लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है बाय द वे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ढूंढते रहते होते हैं कि भाई मुझे मशरूम कहाँ मिलेगा, और उनको पता चलता है कि आप यही ग्रो कर रहे हो तो वो फिर डायरेक्टली आपके पास आते हैं और कुछ ना कुछ सेल पहले से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो डिपेंड करता है कि आप जितना भी मशरूम ग्रो कर रहे हो उसको सेल करने के लिए शुरुआत में आपको कुछ फ्री सैंपल्स भी देना होता है। उसके लिए तो आपको मशरूम आपके पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं पहले मार्केटिंग करूंगा और जैसे ही डिमांड आएगी फिर लगाना शुरू करूंगा, ये भी नहीं होगा। पहले आपको ट्रायल लेना पड़ेगा और धीरे धीरे मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, फिर अवेयरनेस बढ़ेगा, डिमांड आना शुरू होगा और फिर आप बेचना भी शुरू करोगे। तो दोनों चीजें, कल्टीवेशन और मार्केटिंग सेलिंग, ये दोनों चीजें धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। मशरूम की मार्केटिंग और सेलिंग पे हम डिटेल्ड में एक लंबी सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें पूरी तरीके से चीजें हम कवर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे कि किस तरीके से आप आपकी मशरूम की मार्केटिंग और सेलिंग कर सकते हो और आपका पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। अभी ये बहुत दिन से हम बोल रहे हैं कि हम इस पे वीडियोस बनाने वाले हैं, आपको देने वाले हैं, लेकिन इसको इसलिए टाइम लगता है क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से पहले हमें बहुत बड़ा रिसर्च चाहिए होता है, बहुत उसमें प्रैक्टिकल्स करने होते हैं और हम आपको ऐसी ही चीजें बताते हैं जो हमने खुद अनुभव करे हैं, जो हमने हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करे हैं। हम आपको ऐसी चीजें नहीं बताते हैं हवा में कि आप इस तरीके से कर लो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा हम नहीं करते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा सब्र रखो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जैसे हम ये सीरीज शुरू कर ले आपको पता चले और आप वो चीजें जो आपको सिखाने वाले हैं उसको आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको और उसका लाभ आपके बिजनेस को हो सके। ओएस्टर मशरूम जैसे मिल्की मशरूम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे नो माइसेलियम रन, देन माइसेलियम लेट रन होना, क्रॉप लेट आना, लार्वा, मस्कीटो, फ्लाई, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, अनवांटेड फंगस, इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल्की मशरूम में भी आते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम्स इस वजह से आते हैं मिल्की मशरूम में, या तो हमें मिल्की मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ये एक कारण हो सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि छोटे मोटे बाकी के भी कारण होते हैं। मतलब हमें पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि मिल्की मशरूम का साइंटिफिकली, टेक्निकली कैसे कल्टीवेशन किया जाता है और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। अभी पूरी प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक में डिस्कस करना जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, लेकिन ऑलरेडी जैसे पिनहेड ड्राई हो गया, लार्वा हो गया, इस पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, वो आप इस वीडियो के बाद वो रेफर कर सकते हो ताकि उस बारे में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके। और बाकी के भी जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं ताकि मिल्की मशरूम का एक बहुत अच्छे तरीके से आप कल्टीवेशन कर सको। लगभग 10-15 मिनट में हमने मिल्की मशरूम का एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी है। ये 10-15 मिनट का कंटेंट अगर आप लगभग 20-25 घंटे का डिटेल्ड इन डेप्थ
टेक्निकल जानकारी साइंटिफिकली सीखना चाहते हो तो आप हमारे ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग कोर्स को रजिस्टर भी कर सकते हो। ट्रेनिंग की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि कैसे आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ये वीडियो कैसा लगा हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए और अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में देने के लिए और अगला टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।